दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर की। यहाँ पर जो आपने देखा है शायद ग्रेड 3 का विज्ञापन जारी किया गया है, तो इससे पहले जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं उन पर मैं बात करूँगा। जो उत्तर सहित यहाँ पर हैं, देखिए यहाँ पर 6/9/2015 का जो पेपर है उस पर मैं चर्चा करूँगा। किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं उनकी मैं बात करूँगा। देखिए जो तो क्वेश्चन पेपर है हमारा, ऑप्शन 1, 2, 3 इसमें दिए गए हैं, करेक्ट आंसर भी यहाँ दिया गया है। इस पर मैं आपको पूरा बताऊंगा। पहला जो पार्ट होगा सामान्य ज्ञान एवं समाज विज्ञान का। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, शिक्षा जो है संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। तो यहाँ करेक्ट आंसर जो दिया गया है 3 यानी समवर्ती सूची से यहाँ संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का रक्षक किसे माना गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उच्च न्यायालय जो है मूल अधिकारों का रक्षक इसे माना जाता है। इसी प्रकार राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका पदेन अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, सही जवाब होगा। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसी प्रकार देखिए संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो संसद चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। दूरदर्शन ने हाल ही में अपना एक नया चैनल शुरू किया जिसका नाम है डीडी किसान यहाँ पर, और एफडीआई जो है वो संबंधित है किससे है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से संबंधित है। इसी प्रकार देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। अब आगे बात करेंगे हम डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित यह पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। इसी प्रकार देखिए 1857 का आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? तो 1857 का जो आंदोलन है वह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। इसी प्रकार भौगोलिक दृष्टि से भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यहाँ अरावली जो पर्वत श्रृंखला है ये सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो जवाहर सागर बांध जो है वो चंबल नदी पर स्थित है। भूदान योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो यहाँ पर विनोबा भावे जी द्वारा भूदान योजना प्रारंभ की गई थी। सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सूचना का अधिकार के संबंध में यह एक विधिक अधिकार है, सभी को सूचना का अधिकार होता है। श्वेत क्रांति संबंधित है, तो यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित होती है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भोपाल के नज़दीक है भीमबेटका। अब देखिए भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान को आधिकारिक रूप से कब प्रारंभ किया? तो यहाँ पर देखिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर से प्रारंभ हुई है, 2 अक्टूबर को किया है। निम्न में से कौन सा राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? तो यहाँ महाअधिवक्ता जो होते हैं वो कानूनी सलाहकार होते हैं। इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी नगर पर परमाणु बम कब गिराए थे? तो यहाँ पर 1945 में नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम जापान ने गिराए थे। अब देखिए ब्रजभाषा किस भाषा की उपबोली है? तो यहाँ पर पश्चिमी हिंदी की बोली है। इसी प्रकार पांडुलिपि में वस्तुओं को किस चीज़ की सहायता से देखते हैं? तो पांडुलिपि में पेरिस्कोप की सहायता से देखा जाता है। इसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो यहाँ पर नगर योजना बहुत ही खूबसूरत थी यहाँ पर, इसलिए यह पहली विशेषता प्रमुख है। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो यह पाकिस्तान में स्थित था। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। पिशीकल्चर संदर्भित करता है, यह पिशीकल्चर जो है मछली
पालन से संबंधित है। इसी प्रकार निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। लोकनायक निम्न में से किससे संबंधित है? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण से संबंधित है। अब देखिए वर्ष 2014-15 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो 2014-15 का सानिया मिर्जा को दिया गया था। हाल ही में भारत ने श्रीलंका को टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला में पराजित किया। इसके पूर्व भारत ने किस वर्ष में श्रीलंका को श्रीलंका में ही टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला में पराजित किया था? तो 1993 में पराजित किया था। अब देखिए गणित और विज्ञान से संबंधित जो क्वेश्चन है उनकी बात करेंगे। 7589 में निम्न में से कौन सी संख्या घटाने पर 3434 की संख्या आएगी? तो सही जवाब हो जाएगा 4155 घटाएंगे तो 3434 की संख्या आएगी। इसी प्रकार 896 में 8 से भाग देने पर निम्न में से कौन सी संख्या आएगी? तो 112 आएगी। यहाँ पर 4500 का 90% निम्न में से कौन सी संख्या होगी? तो 4050 होगी। इसी प्रकार 1 धन दशमलव 1 धन दशमलव 0 1 धन दशमलव 001 का मूल्य निम्न में से कौन सा है? तो 1.111 है। एक रस्सी की लंबाई 120 मीटर नापा गया। नापने के बाद ज्ञात हुआ कि मीटर की छड़ 3 सेंटीमीटर अधिक है। रस्सी की सही लंबाई कितनी होगी? तो सही जवाब है 123 मीटर 60 सेंटीमीटर होगी। इसी प्रकार 17 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? तो 153 होगा। वह संख्या कौन सी है जिसे 12-15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे? तो वह संख्या 361 है। अनिल तथा सुधीर की वर्तमान आयु का अंतर 6 वर्ष है तथा 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा। सुधीर की वर्तमान आयु कितनी है? तो सुधीर की वर्तमान आयु 20 वर्ष होगी। इसी प्रकार प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, किससे बनता है? तो जिप्सम से बनता है। रेशम कहाँ से प्राप्त होता है? तो रेशम कृमि के प्यूपा से प्राप्त होता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो विकिरण द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। चंद्र ग्रहण हमेशा तब पड़ता है जब चंद्रमा पूरा हो। इसी प्रकार हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह नाभिकीय संयोजन पर आधारित है। सूर्य के प्रकाश में गर्मी किसके कारण होती है? तो इंफ्रारेड किरणों के कारण होती है। माचिस की तीली पर किसका मसाला होता है? तो फास्फोरस का मसाला होता है। इसके कारण वह ज्वलनशील हो जाती है। निम्न में से कौन सा मच्छर डेंगू के संक्रमण के लिए उत्तरदायी है? तो एडिस मच्छर उत्तरदायी है। बच्चों का लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्रों द्वारा। इसी प्रकार निम्न में से कौन सा एक फल है? तो लहसुन एक फल है, मिर्च एक फल है, लहसुन नहीं है। अब देखिए निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से। अब देखिए सामान्य हिंदी की बात करेंगे कि समय केवल उन्हीं को याद रखता है जो धारा के प्रवाह में बह नहीं जाते। देश प्रेम में कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष समास है। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? तो एक संज्ञा शब्द है प्रेम। इसी प्रकार संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। दूध शब्द के निम्न में से पर्यायवाची है। तो क्षीर भी कहा जाता है दूध को। मुहावरा हाथ जोड़ देना का अर्थ है, इसमें है हार मान लेना यानी हाथ जोड़ देना। अब देखिए इनमें से कौन सा वाक्य संदेहवाचक है?
तो इसमें ये शायद सुरेंद्र इगतपुरी में रहता है, यह संदेहवाचक है। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो नूपुर शुद्ध है। मुहावरा अगर मगर करना का सही अर्थ बताएं, तो यहाँ पर बहाने बनाना, जो बहाने बताता है वो अगर मगर करने लगता है। दोपहर से पहले के लिए निम्न में से कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा? तो दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न कहलाता है और दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है और जो बीच का समय है वह मध्याह्न कहलाता है और सुबह जो होता है उसे प्रातः काल कहते हैं। इंग्लिश अंग्रेजी का सामान्य ज्ञान यहाँ से आ जाएगा और इनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार।